फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। अमजदुल्ला खान खालिद के दौरों के असरात के नतीजे में नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है और अगर वो मुंतखब हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में शहर के हालात किस तरह तब्दील होंगे इसका अंदाज़ा किया जा सकता है। अमजदुल्ला खान खालिद ने हल्का असम्बली याकुतपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरे के दौरान आवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि अगर उनके इंतखाब को यकीनी बनाया जाता है तो ऐसी सूरत में वो हल्का असम्बली याकुतपुरा में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के साथ साथ मियारी सेहत, तालीम की सहूलतों की फराहमी और डबल बेडरूम के तर्ज पर फ्लैट्स की ज़िंदगी को यकीनी बनाने के मंसूबे पर काम करेंगे। SRT कॉलोनी में उनके दौरे के मौके पर अवाम ने उनसे मुलाकात करते हुए कहा कि वो अपना फरीज़ा निभाने के लिए तैयार है, लेकिन बोगस राय दही को रोकने के इक़दाम किए जाने चाहिए क्योंकि मजलिसी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए जिस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में बोगस राय दही करवाई जाती हैं वो मुखालिफ मजलिस उम्मीदवार की नाकामी का सबब बनती हैं। अवाम की इस राय पर अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि अगर अवाम अपने हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए निकल आते हैं तो ऐसी सूरत में किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो बोगस राय दही करवा सकें। उन्होंने अपने दौरे के दौरान नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए तब्दीली लाएं और हल्का असम्बली याकुतपुरा में नाम के बजाय काम की बुनियाद पर वोट का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता यौम वो पैदल दौरे के दौरान नागा बौली के नाले की सूरत हाल से अवाम को आगाह किया था और आज इस नाले की सफाई का अमल शुरू कर दिया गया जो कि अवाम की ताकत है। उन्होंने बताया कि वो कोई ओहदा ना रखते हुए नागा बौली का नाला साफ करवा सकते हैं तो अवाम को अंदाजा करना चाहिए कि अगर उन्हें मुंतखब किया जाता है तो वो क्या कुछ करेंगे। अमजदुल्ला खान ने बताया है कि वो प्रजा दरबार के जरिए अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और दारुल अमान के दरवाजे अवाम के लिए 24 घंटे खुले हैं। उन्होंने बताया कि याकुतपुरा के अवाम जिन हालात का शिकार है वो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो गुंडागर्दी के खौफ से कुछ भी करने से कासिर हैं। उम्मीदवार मजलिस बचाओ तहरीक ने बताया कि अब खौफ का दौर खत्म हो चुका है और उनके इंतखाब के बाद हल्का असम्बली याकुतपुरा में किसी भी तरह की गुंडागर्दी को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो बेखौफ व खतर गैस सिलेंडर के निशान पर अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए याकुतपुरा की और खुद अपनी तरक्की की राहें हमवार करें। हैदराबाद में OU लॉज में नाबालिग लड़की के साथ इस्मत रेज़ी का शर्मनाक वाकया पेश आया। गोलकुंडा पुलिस के बामुअज्जिब 15 साल लड़की 13 नवंबर को घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी। बारज़ा एक नौजवान उसे बाइक पर घर के करीब छोड़कर चला गया। पूछताछ पर मालूम हुआ कि लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती की गई है। इस सिलसिले में पुलिस गोलकुंडा से शिकायत की गई। पुलिस ने लड़की को रूम में बुलाकर उसके साथ शर्मनाक हरकत करने वाले सैयद अब्दुल नदीम साकिन तख्त बौली को गिरफ्तार कर लिया। इसके मददगार नज़ीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ नौजवान को कमरा देने वाले OU लॉज के मैनेजर जॉन सिंह और वहां के मालिक विजय को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के फर्जंद व BRS पार्टी यूथ लीडर कार्तिक रेड्डी ने आज एक TV चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान उस्मान नगर इलाके के तमाम बुनियादी मसाइल के फुक़दान से मुतालिक बातचीत की। उन्होंने उस्मान नगर इलाके में मुकीम मकीनों के मसाइल को लेकर अपने गहरे अफसोस का इजहार किया और कहा कि उस्मान नगर में तकरीबन तमाम मकानात तालाब पर तामीर किए गए हैं। उस दौर में तालाब के सूख जाने पर वहां की ज़मीनात को फ़रोख्त कर दिया गया था जहां पर मकानात तामीर किए जा चुके थे। बारज़ा मौसम बरसात में तालाब लबरेज हो जाने के सबब उस्मान नगर के घरों में पानी दाखिल हो जाने के बाद अवाम को मुश्किलात दरपेश हो जाती हैं। कार्तिक रेड्डी ने वादा किया कि उस्मान नगर के लोगों के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए BRS पार्टी की जानिब से एक प्रोग्राम बनाया गया जिसमें मुतासिर अफराद को ज़मीनों के पट्टे जात फराहम किए जाएंगे ताकि इलाके की आवाम को राहत पहुँचाई जा सके। नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि उस्मान नगर का जो मामला है सारी दुनिया में फैला था क्योंकि एक मसरूफ़ तरीन इलाकों के दरमियान एक इलाका डूबा हुआ है और कई लोग उसके अंदर मुतासिर हुए। तो वो भी आपके वालिदा के कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और वालिदा ने आपने कई मरतबा उसका दौरा भी किया, लेकिन उस्मान नगर को लेकर आज भी लोग तजस्सुस का शिकार है। उस पर क्या खुलासा करेंगे आप? अब्दुल्ला, मैं आई फील बैड
मैं वहाँ पे जो भी घर है उनके, मैं उनका बहुत दुआ करता हूँ भगवान से कि उनको हर तरीके से कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन मिले। पर आप समझना चाहिए कि जो भी घर उस्मान नगर में बने हुए थे वो पूरे एक तालाब में बने हुए थे। वो ज़माना में जब पानी नहीं था, बेचारे उनको कोई धोखा दे दिए, धोखा बेच दिया, उन्होंने घरा बना दिया, सूखा तालाब बेच दिए। जब पानी आ गया तो पानी तो रुकता नहीं, बराबर अल्लाह के हाथ में, अपने हाथ में पानी। बराबर। तो जब तालाब में घर बना गए, FTL में घर बनेंगे तो पानी तो आ ही गया। अभी बारिश का तो 8-9 साल से तो पानी तो बारिश ज्यादा ही हो रही है। बराबर। तो उस ताल्लुक से मैं बताना चाहता हूँ कि उस जो भी वहाँ के घर डूबे हुए हैं उनके लिए साफ एक प्रोग्राम बनाया गया कि उनको पट्टे कहीं और देंगे। अभी वादा नहीं, उनको भी पता है, उनसे लिस्ट भी लिए हैं हम जी। उनका सर्वे करे, हमारे लोकल काउंसलर, हमारे वहाँ के चेयरमैन, हमारे MRO लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन का घर वहाँ पे डूबा हुआ है, किसको वहाँ पे उनको आप लोग देंगे, बराबर देंगे। इंतखाबात के मुकम्मल होने के बाद शुरू हो गया काम और काम को पक्का करके देंगे। तेलंगाना पुलिस ने खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजीर सत्यावती राठौड़ के खिलाफ रियासत में 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात की मुहिम के दौरान खवातीन को मुबैना तौर पर रकम की पेशकश करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के जराये के मुताबिक राठौड़ महबूबाबाद जिले के कोंगर अगीदार गांव में भारत राष्ट्र समिति के उम्मीदवार शंकर नाइक की हिमायत में मुहिम चला रही थी। दरियासना उन पर मंगलहारती की रस्म में हिस्सा लेने वाली खवातीन को 4000 रुपए की पेशकश करने का इल्जाम है। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। टी हब के 8वें फाउंडेशन डे की तकरीब मनाई गई। ओहदेदारों के मुताबिक 8 साल में टी हब ने स्टार्टअप में 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी में अपना हिस्सा अदा किया। इस यूनिट में जयश रंजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT, BVR मोहन रेड्डी, फाउंडिंग डायरेक्टर टी हब, M श्रीनिवास राव, CEO टी हब और दूसरे मौजूद थे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जिस रफ्तार से आम आदमी पार्टी पूरे मुल्क में तरक्की कर रही है, वो एक दिन कांग्रेस BJP को पीछे छोड़ देगी और AAP मुल्क पर राज करेगी। केजरीवाल ने पार्टी की वर्कर्स कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस रफ्तार से AAP पूरे मुल्क में तरक्की कर रही है, इसको देखकर उनका दिल कहता है कि एक दिन ये कांग्रेस और BJP को पीछे छोड़ देगी और AAP मुल्क पर राज करेगी। आपको इतनी तेजी से बढ़ते देखकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जाली शराब घपले की साजिश रची है। वो पार्टी के सरकर्दा लीडरों को गिरफ्तार करके AAP को गैर मुनज़्ज़म करना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि शराब घपले की अभी सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई हैं। जज बार बार CBI हुकाम से घपले का कम से कम एक सबूत फराहम करने को कह रहे हैं। ED CBI के पास कोई सबूत नहीं है। उन लोगों ने जाली शराब घपला बनाकर मनीष सिसोदिया, MP संजय सिंह, विजय नायर को गिरफ्तार किया और अब वो उन्हें गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। उनका वाहिद मकसद आम आदमी पार्टी की आला क़यादत को गिरफ्तार करना और पार्टी और हुकूमत को पारा पारा करना होगा। ऐसी साजिश रच कर नरेंद्र मोदी दिल्ली में अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि पूरे मुल्क के लोग बेरोजगारी, महंगाई और बदउनवानी की वजह से बहुत गमगीन हैं। घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। लोगों के घरेलू अखराजात उनकी बयानबाजी से पूरे नहीं होंगे।
इसलिए वजीर आजम ने इलाकाई जमातों के रहनुमाओं को गिरफ्तार करके जेल में डालने का नया तरीका ढूंढ लिया है। जब इलाकाई पार्टी का लीडर जेल जाएगा तो उनकी पार्टी की मुहिम चलाने वाला कोई नहीं बचेगा और बीजेपी आसानी से इंतखाबात जीत जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है, हम दिल्ली के लोगों की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करेंगे। दिल्ली के लोग जो कहेंगे हम करेंगे। हमारे तमाम रजाकारों की जिम्मेदारी है कि वो हर घर में जाएं और लोगों से पूछें कि हमें क्या करना चाहिए। पूरी दिल्ली में सड़कों पर जल से करें। जब दिल्ली में 28 सीटों के साथ पहली बार हमारी हुकूमत बनी थी, उस वक्त भी हमने अवाम की दरख्वास्त पर कांग्रेस की हिमायत ली थी। इस वक्त भी पार्टी दोराहे पर खड़ी है। जनूबी यूक्रेन के शहर खेरसोन के गिर्द वोनुआ में मुख्तलिफ मुकामात पर रूसी गोलाबारी से 2 अफराद हलाक और कम अज़ कम 12 जख्मी हो गए। ये इत्तला मुकामी हुक्काम के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में इलाकाई गवर्नर के हवाले से बताया गया है कि खेरसोन में उनके अपार्टमेंट में गोलाबारी से एक 75 साल खातून भी हलाक हो गई हैं। खेरसोन खित्ते का सबसे बड़ा शहर है। रूसी अफवाज ने दरियाए डेनिप्रो के मशरिक में वाक़ इलाके से फायरिंग की। इस हमले में 2 अफराद हलाक और कम अज़ कम 12 जख्मी हो गए हैं। ओलेक्सेंडर ने कहा है कि हमले में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। ब्लूजेरका और आसपास के गांव में बिजली सप्लाई ठप हो गई हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।